एक ऐसा नेता जो मोदी जी के साथ काम कर चुका है, उनके संसद में बैठ के मोदी जी की पैरवी कर चुका है, उनके मंत्रिमंडल में बैठ के लगातार विकास की गाथा गा चुका है। अब वो मोदी सरकार के विरोध में उतर चुके हैं और सीधे तौर पे उन्होंने कह दिया कि मोदी जी ने एकदम से भारत की मिट्टी पलीद करके रख दी है और इनकी राजनीति जो है कहीं ना कहीं भाजपा को डुबा देगी और साथ ही साथ भारत जो है इससे काफी शर्मसार हो रहा है। इस बात को लेके आरजेडी ने भी मौज काटे भी क्यों ना, आखिरकार मोदी जी को टारगेट कर रहा है मोदी जी का ही एक नेता। और इस वजह से अब देख लीजिए मोदी जी बेनकाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में तो भाई उस नेता की चर्चा है और अब आरजेडी ने पोस्ट करके उस चर्चा को और हवा दे दिया है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। क्या कुछ कहा है उस नेता ने और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि मोदी का शागिर्द मोदी को ही पानी पिलाने लगा, मोदी का शागिर्द मोदी को ही आंख दिखाने लगा, मोदी का शागिर्द अब मोदी को ही ये बताने लगा कि आपकी वजह से भारत की मिट्टी पलीद हो रही है और भारत का नाम जो है वो आप हंसवा रहे हैं, जगहसाई करवा रहे हैं। आरजेडी वालों ने खूब मौज काटा, कहा कि लीजिए साहब ये 2014 में आप जब प्रधानमंत्री बने थे तो ये सांसद बने थे, 2019 में भी ये सांसद जो है वो बने थे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन अब देख लीजिए 2024 में चुनाव हारे और उसके बाद स्थितियां कितनी बदल गई। ये तो एक एक करके मोदी जी का काला चिट्ठा बाहर रख रहे हैं। क्या कुछ मामला सामने है, सामने आप देख सकते हैं। ये है आरके सिंह। सबको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये खासा भाजपा से नाराज हैं और अब सीधे तौर पे एकदम से मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं, मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। इन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया अपने सोशल मीडिया पे। मन तो कर रहा है कि पूरा पढूं, लेकिन साहब समय जो है इतना ज्यादा पढ़ने का है नहीं, तो कुछ चीजें मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूं। दुनिया में भारत के स्तर को इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतना नीचे गिरा दिया है जितना मैंने अपने 50 साल की सेवा में कभी नहीं देखा। हम रूस से तेल खरीदते रहे हैं क्योंकि रूसी तेल सस्ता है और रूस हमारा मित्र है। रूस यूक्रेन लड़ाई का बहाना बनाकर अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला कि रूस से तेल खरीदना बंद करें और अमेरिका से तेल खरीदे। यूरोप लगातार रूस से तेल और गैस खरीदता रहा है और अमेरिका ने कभी उस पर दबाव नहीं डाला कि वो इसे बंद करे या कम करे। खुद अमेरिका भी रूस से कई तरह का सामान खरीदता रहा है और उसे रोकने की बात नहीं करता है। भारत ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। ये कमजोरी क्यों? सही बात है साहब, अमेरिका खुद जो है वो रूस से खरीदारी कर रहा है, उसके ऊपर अमेरिका नहीं रोक पा रहा। लेकिन आपको तेल खरीदने से रोक दिया मोदी जी। इससे ज्यादा भारत की मिट्टी और ज्यादा क्या पलीद हो सकती है? अब मजे की बात यह है कि ये सारे सवाल उठाने वाले मोदी जी के ही कभी शागिर्द हुआ करते थे, कभी मोदी जी के ही वो कहा जाता है ना सपोर्टर हुआ करते थे, मोदी जी के सांसद हुआ करते थे, मोदी जी के विश्वास पात्र हुआ करते थे। लेकिन अब चीजें बदल गई। लोग कहते हैं कि साहब 2024 चुनाव के बाद भाजपा की असलियत आरके सिंह के सामने आ गई, या यूं कह ले कि आरके सिंह की असलियत भाजपा के सामने आ गई और इन्होंने सीधे तौर पे जो है वो भाजपा के ऊपर निशाना साधते हुए मोदी सरकार को एकदम से वो कहा जाता है ना जमीन पे पटक दिया। कहा कि साहब देख लीजिए इन्होंने क्या किया है, किस तरीके से टैरिफ वाले मामले में एकदम से पूरा जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो ये बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत 140 करोड़ आबादी का एक महान देश है और उसे किससे सामग्री खरीदनी है इसके लिए किसी से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु खाड़ी युद्ध के बाद भारत को रूस से खरीदे जा रहे तेल की मात्रा बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो वो अमेरिका के पास अनुमति मांगने गया। मतलब खाड़ी देशों में ईरान, इजराइल, तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो अमेरिका इंक्लूडिंग एकदम से लड़ाई चल रही है, ईरान से आप तेल ले नहीं सकते, तो परमिशन मांगने आपको ट्रंप के पास जाना पड़ा। और इसी बात का जिक्र जो है वो आरके सिंह कह रहे हैं कि भाई साहब क्या दिन आ गए, अब आपको जाकर ट्रंप से परमिशन मांगना पड़ रहा है कि हाँ जी तेल खरीद ले, और ट्रंप कह रहा है कि हाँ अभी खरीद लीजिए, तो आप खरीदने जा रहे हैं। इस तरीके से मिट्टी पलीद करी है भारत ने आपकी, और आप इस तरीके से जो है वो भारत का नाम हंसवा रहे हैं। अब आरजेडी भी कह रहा है कि साहब ये कोई
ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, कोई ऐसे रोड चलता रोड छाप आदमी नहीं है। आर.के. सिंह है साहब, इससे पहले ये एक सरकारी पद पे भी रह चुके हैं और एक ग्रेड जो है वो जॉब भी कर चुके हैं, और उसके बाद 2 बार सांसद, केंद्रीय मंत्री। उनका जब ये अनुभव है और जिस तरीके से वो मोदी सरकार को घेर रहे हैं, मोदी सरकार पूर्णतः बेनकाब हो रही है और धीरे-धीरे अमेरिका और ट्रंप और साथ ही साथ मोदी और भारत के रिश्ते भी उजागर हो रहे हैं। ये साहब, ये कौन सा रिश्ता है और ये रिश्ता क्या कहलाता है? 140 करोड़ भारतीयों का जो है वो नेता जाके अमेरिका के सामने घुटने का है टेका। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम प्रजय दत्त है।